देखो दिखाओ बेटा किताब को। एक्सरसाइज कितनी है? 3.2 है ना। क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। तो किताब दो फटाक से। कहाँ है? 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखो कहा गया है पहले में, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थियों ने लिया? 10 विद्यार्थियों ने। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, अपन ने माना कि लड़कियों की जो संख्या है वो कितना है? x है। माना कि प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या अपन ने कितनी मान ली बेटा कि x है। कितनी है? x है। और लड़कियों की संख्या अपन ने मान ली है बेटा कितनी? 22 है। इसने क्या बोला कि x दोनों लड़कों और लड़कियों की संख्या को टोटल करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 10 आ रहा है। इसने उसके बाद एक चीज और कह दी है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब जो लड़कियां हैं वो लड़कों से क्या है? 4 अधिक है, तो y बराबर x प्लस का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो भाग लिया हो तो लड़कियों और लड़कों की संख्या अपन को बताना है। ठीक है, अब देखो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना अपन को। देखो बेटा, ये बन गया अपना समीकरण 1। ठीक, ये बन गया समीकरण 2। अब पहले तो लड़कों और लड़कियों की या चाहो तो संख्या निकाल लो, या तुम ऐसा कर सकते हो कि x और y के मान निकाल लो, वही तो लड़कियों और लड़कियों की संख्या होगी। अगर बेटा समीकरण 1 से देखें हम, अगर हम समीकरण 1 से देखें, समीकरण 1 को लेने पर, अगर हम लेने पर इसमें देखें कि x प्लस के y बराबर कितना दिया? 10 दिया। 10 दिया कि नहीं दिया? अगर हमें x का वैल्यू चाहिए है, x का वैल्यू चाहिए है तो y बराबर क्या रखना पड़ेगा? 0। क्या रखना पड़ेगा? 0। तो x बराबर कितना मिल जाएगा आपको? 10 मिल जाएगा। अगर अब आपको y का वैल्यू चाहिए तो x बराबर 0 रखना पड़ेगा, तो y बराबर कितना मिल जाएगा? 10। ठीक है बेटा। ठीक, अब इसको देखो बेटा, दूसरे वाले समीकरण को, y बराबर आपको कितना दिया है? x प्लस के 4 दिया है। x का यदि आपको वैल्यू चाहिए है तो क्या मिलेगा? x बराबर जैसे आपने 0 रखा तो y बराबर कितना मिल गया? 4 मिल गया। और y बराबर 0 रखोगे तो कितना मिल जाएगा? x बराबर माइनस के 4 मिल जाएगा, क्योंकि 4 उस तरफ जाएगा ना बेटा। ठीक है, तो अब आप यहाँ से अपने x और y के दोनों को वैल्यूज को मेंशन कर लो बेटा। ठीक है, इसमें पहले वाले समीकरण में बेटा आपने y बराबर जे है x का मान, जे है y का मान धर रखेंगे। y बराबर आपने 0 रखा था तो x बराबर कितना आया था बेटा? 10 आया था। फिर आपने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया बेटा? 10 आ गया। ठीक है बेटा। ठीक, दूसरा देखते हैं। इसमें आपने दूसरा में क्या, दूसरे समीकरण में क्या बनाया था आपने? x और y का वैल्यू। अब बेटा आपने जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर 4 आया था। जब y बराबर 0 रखा, y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आया? माइनस के 4 आया। अब बेटा या तो तुम देखो इसी से ग्राफ खींच सकते हो, अगर तुम चाहो तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हो। जब समीकरण 1 और 2 को तुम सॉल्व करोगे तो देखो कैसे करेंगे। x प्लस के y बराबर आपका कितना दिया? 10। ठीक है, और y बराबर कितना दिया आपके लिए? x प्लस के 4 दिया है। मतलब कि इस y का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो x का मान निकल जाएगा। तो x प्लस के y की जगह पे कितना रखना है? x प्लस के 4 बराबर 10 है। 4 इस तरफ चला जाएगा तो जो कितना हो जाएगा? 2x। 10 माइनस के 4 तो 2x बराबर कितना बचेगा? 6। 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा? 3। x बराबर कितना आ गया? 3। अब इसी 3 का मान रख दो कि समीकरण 1 में या 2 में, 1 में रख दो समीकरण में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपना? x प्लस के y बराबर 10 है, x की जगह पे 3 रख दो, प्लस के y बराबर कितना आ जाएगा? 10। 3 उस तरफ चला जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो जो लड़कों की संख्या अगर 3 है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। ठीक है, आंसर नहीं दिया इसके?
दिए हैं। तो अब इसका यदि आपको ग्राफ खींचना है तो ग्राफ यहाँ पे खींच दो बेटा। ठीक, ग्राफ खींचना है तो देखो ऐसा खिंच जाएगा अपना ग्राफ। ठीक, जैसे आपने जो एक्स अक्ष दिया आपको, जो वाई अक्ष दिया है, जो एक्स डैश और जो आपको वाई डैश दिया है। अब देखो इस पे चले जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इधर तक चलेगा अपन 10, इधर अपन 10 मान लिए अपन, इधर माइनस के 10 हो गया, इधर माइनस का 10 हो गया। ठीक बेटा, ऐसे नंबर्स लिख लेना। जब आप एक्स पे 10 चले तो वाई पे कितना आया 0, मतलब कि एक्स पे चलना अपन को 10 तक। ठीक, वाई पे तो 0 इधर ही का इधर है। ठीक है, अब जब आप एक्स पे 0 चले तो वाई पे कितना आ गया 10, मतलब कि जिधर का इधर आएगा। ठीक है बेटा, तो अब देखो, अब इन दोनों को अपन ऐसा मिला सकते कि नहीं मिला सकते। ठीक है, अब दूसरा देखो, जब एक्स पे आप 0 चले, ठीक है, तो वाई पे कितना चले माइनस के 4, मान लीजिए अपन इधर माइनस के 4 ये है। ठीक है, ठीक, जब आप बेटा नहीं, जब आप x पे 0 चले तो y पे कितना चले प्लस के 4। ठीक है, जब आप x पे माइनस के 4 चले तो y पे कितना चले बेटा 0, तो इसको अपन ऐसा मिला देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना क्या ग्राफ हो जाएगा। ठीक, आया समझ में? ठीक, नोट कर लो।